जैसा कोई नहीं, मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। याद है मुझको जब जब मेरी आंखें नम ये रहती थी, रोमत पगली पापा है ना मम्मी मुझसे कहती थी। पापा आप ही कहते थे कि तू तो मेरी जान है, कौन तुझे तंग कर सकता है, किसकी ये मजाल है। आज मुझे बस यही कहना है, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। जिस जूनर को ओढ़ने का सपना क्या बात है। पंकज जी परमार। हमें छोड़ने में आज उड़ावण आया, उड़ावण आया। मैं तो लाड उठाया लाड, लड़ावण आया। मैं तो मेरा खाया लाड, लड़ावण आया। छोड़ने में आज उड़ावण आया, चालो नहीं चाली नहीं लो। थाने आज उड़ासा कुमान बढ़ासा, आकाश मन रंगरी चोरी पहरावण आया, पहरावण आया। मैं तो लाडो खाया लाड, लड़ावण आया। मैं तो मेरा खाया लाड, लड़ावण आया। इन भाइयों की लाडली है। छन छन करती नहीं परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नहीं परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। जनता से प्यारी गुड़िया लक्ष्मी घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया, रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा। बेटी की
आपने रसगुल्ले खा लिए कि नहीं खाए? चमचम खाए? आपने क्या खाया मिठाई में? खिलाई नहीं आपने क्या करना? कैसी बात करते हो आप तो मेरे जैसी ही हो बिल्कुल यार। आप तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। आप तो मेरे हिसाब से मेरी टीम है ये। ड्राई फ्रूट खाने वाले आए हो, ड्राई फ्रूट खाना है आपको? और बता दो मेरे को, लिस्ट बता दो, क्योंकि यही की यही डिमांड मैं अपनी फैमिली से करने वाला हूँ जो आप करने वाले हो। हाँ, मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ पर सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा है? भूपा जी हैं आप? आपका सबसे फेवरेट भतीजा कौन सा है? यही बात है, सब फेवरेट ही होते हैं हमारे। भतीजे को कम हो जाएगा, सब फेवरेट ही है। नहीं, कोई एक का नाम लूं तो मैं बाकी को सबको नाराज करना चाहता हूँ। एक का नाम संभव नहीं होता है। नहीं, आपको तो ये करना पड़ेगा। हमेशा आप ही नाराज हो गए क्या? अरे काम ही नहीं ना, क्या नाम है? आप नाराज नहीं हो रहे, फिर आप कैसे भूपा जी हैं? भोपा जी होके नाराज नहीं होते मतलब क्या? बुआ जी है, वो नाराज होते नहीं कभी। मुझे लगता है बुआ जी का दबदबा अब तक जारी है जी, अब तक जारी है। ये बात सही है क्या? बदला तो रहनी चाहिए ना। नारी शक्ति जिंदाबाद। हमेशा एक चीज का तो ये रहता ही है। एक और चीज जानना चाहता हूँ मैं, चलो आपने भतीजों को छोड़ दिया क्योंकि वो आपका काम करते होंगे जरूर, पर भतीजियों में आपका एक नाम पूछूं मैं जो फेवरेट नाम है, वो कौन सा है? एक क्वेश्चन बराबर नहीं है। क्यों? सब भतीजे बराबर में सब एक से एक बनते हैं। आपकी फेवरेट डिश बता दो मेरे को जो इन्होंने नहीं रखवाई। सबसे फेवरेट चीज प्यार है, सबका प्यार है। खाने में खाने में मक्के की रोटी। देखना पड़ेगा खाना क्या बना देगा। खाना ही नहीं खिलाया अभी तक। नानू की दाल बाटी। नानू की दाल बाटी, अरे वाह जी वाह, मेरी भी वही है। क्या वो रखवाई? उनकी लिस्ट मेरे को बता देना, आपकी फेवरेट। मैं भी वही रखने वाला हूँ, वही डिमांड रखने वाला हूँ साहब। शानदार टेस्ट ले रहे, पर आप लोग एक बार बिराजेंगे तो मैं थाने बताऊं लोगों भाई साहब मैटर का ही से। समझ रहे जो क्या? समझ रहे जो? हाँ, तो भाई साहब सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा मायरा लाने वाले नानाजी लालचंद जी परमार साहब का। जय हो। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और फिर स्वर्गीय मनोहर लाल जी का परिवार, ये चापलोट फैमिली, इतनी जोरदार फैमिली जो निर्मल जी, सुभाष जी जो ग्रुप के फादर है, और सुरेश जी, ये तीनों ने संभाली हुई है, इनके लिए भी जोरदार। एक तो ये है भूपा जी भाई साहब, जो इनका लक ऐसा चमका है, हमारा लक है भाई साहब। हमारा, हमने जहाँ रिश्ता करा ना, हमारा जहाँ हुआ है -2000 माइनस हो गया लक यार। मेरे साथ तो ये हुआ है, किससे मैं बताता रहूंगा ना आपको, तो आप बोलोगे यार आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी रस्म चल रही है, अगर आपके पास महंगे फोन है, उनको एक सपना आया, मैंने कहा जब तक सपना पूरा नहीं हो उठना मत। अब मेरी गलती है क्या कि वो कोमा में चली गई? कब इम्यूनिटी वाली बेटी मेरे माथे बांध दी, तो अब मेरी गलती है क्या? ये बताइए आप यार, कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ तो भूपाओं की। मेरे वाले जो वो है ना साहब, आपकी कितनी जोरदार इज्जत है, हमारे वाले में ऐसे नहीं है, चापलोस फैमिली की तरह नहीं है। हमारे वाले में तो कोई इज्जत ही नहीं करते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, मेरे भतीजों की बुआ जी जो है ना, ऑल आउट की बोतल पिला दी मैंने, एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। अब क्यों इन लोगों ने मेरे माथा बोड़ी शुरू कर दी, मेरे सासरे वालों ने।
कह रहे हैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अरे जो खाना खाते टाइम मुंह में मच्छर गया था उसको मैं मारूं नहीं क्या? ये मुझे आप बताइए। मैं मेरी जीव की जड़ी मेरे बात वो तो भलाओ वो उधार मांगने वालों का मेरे कि वो आए, उन्होंने मेरी जमानत कराई। क्यों? उन्होंने कहा कि यार इसको बाहर निकालो नहीं तो अपने 50-60 लाख रुपए के हवा पानी दवा पानी हो जाएंगे। क्या बताऊं, कोई इज्जत ही नहीं है। अभी मैं व्यवस्था चेक करने गया था तो पिज्जा बर्गर रखे हुए थे। हमारे 2-4 दिन पहले ब्याह थे, इसका 10% तो होगा ही। उन्होंने पिज्जा बर्गर रखे हुए थे। मैंने कहा बाजरे का खींचड़ा कहाँ है? तो बोलते हैं बाजरे का खींचड़ा तो कैसे हो सकता है? ये कोई मतलब ये कोई व्यवस्था है? अभी मेरे बड़े साधु साहब आएंगे ना 2 मिनट में, वो आपको बताएंगे असली तो व्यवस्था क्या थी। भाई साहब मेरे ऊपर नहीं अकेले, उनके ऊपर भी गुजर रही है। बुलाया क्यों था? बताओ वेस्ट और मेरी बात सुनो भाई साहब, हाँ, इन सबको मैं बता देना चाहता हूँ अपने साथ क्या गुजरी है? हमारे साथ क्या गुजरी है। हाँ, मुझे दे दिया वेस्टर्न बाथरूम। वेस्टर्न बाथरूम। वेस्टर्न बाथरूम। अरे वाह। मुझे इंडियन बाथरूम चाहिए था। मुझे इंडियन बाथरूम के बिना नहीं होता यार मेरे से। पर भाई साहब आपके तो घोड़ों में दर्द है। मैं मेरे घोटों के दर्द की दवाई लेके आया हूँ 5 रुपए की पैरासीटामोल। अरे। वो तो खराब कर दी इन्होंने वेस्टर्न बाथरूम देके। बताओ एयरपोर्ट पे लेने नहीं आए, मेरे को एयरपोर्ट पे ये था। फिर तो लेने आना चाहिए। भाई साहब गलत कर दिया लेने आपने। आना चाहिए पर- था, पर क्या बताऊं? वो बता रहे थे अपने सासरे वाले उन्होंने करोड़ों का ब्याह कराया है तो आपको मुंह मीठा कैसे कराया? हम तो रेवड़ियों के और इनके ताकते रह गए मुंडे। अरे मुंह मीठा। मैं आया जैसे ही मेरे मुंह में वो क्या बोलते हैं इनको, बॉफल ओ फल फरेरो रोसर। रेरो पोचर। हाँ हाँ हाँ, वो ठूस दिया मेरे मुंह में। बताइए आपका तो अरे मसूरा छिल गया। मिठाइयाँ ये होती है क्या? हैं मिठाइयाँ होती है बूंदी भुजिया, बूंदी भुजिया, क्या बात है? हैं घी चीनी। घी चीनी। मुझे तो गुड़ खाना है। गुड़ खाना मुझे तो आगरे का पेठा खाना है, मोती पाक खाना है। वो कहाँ है? लाके दो। लाखों रुपए की मिठाइयाँ नहीं खानी भाई साहब हम फूफाओं को। अरे हर किसी की किस्मत विमल जी की तरह नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर किसी की नहीं होती। चापलोस फैमिली जैसे हर कोई नहीं होते भाई साहब। अपने तो पता नहीं अपन तो खा फंस गए। अरे भाई साहब 50 बार बुलाया तब जाके आया हूँ। 49 बार में तो मैं आता ही नहीं हूँ। बताइए, मैं आपको जानता हूँ, आप नहीं आते, आप गुस्सा हो जाते हो। अब गुस्सा होती है। वैसे आना कैसे हुआ आपका फिर? अरे भाई साहब पैरों में गिरे थे, पैरों हाथ जोड़ा था मेरे परिवार वालों ने। उसके बाद तो मेरा आने का मन नहीं था। मेरे को बता दो क्या करते हो? 50 बार इन्होंने बुलाया तब जाके आया हूँ मैं। इन्होंने पिछली बार क्या किया, क्या? मैं किसी प्रोग्राम में इनके फेरे चल रहे थे। हाँ, छोटे मोटे कोई वो रस्म होती है फेरों की, वो चल रही थी। मैंने क्या किया, मैंने दूल्हे को चलते फेरे में रोक के बोल दिया कि एक पानी का लोटा ला दे, फूफा जी को प्यास लग रही प्यास लग रही है। है। क्या गलत बोल दिया भाई साहब? कुछ गलत नहीं होता। हम तो राजस्थान वाले हैं, हमारे को डिहाइड्रेशन जल्दी पकड़ता है भाई साहब। डिहाइड्रेशन इनको पता है क्या क्या होता है? प्यास लगती है जब कितनी दिक्कत हो सकती है भाई साहब। बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इससे पिछली बार तो इन्होंने पूछो ही मत मेरे साथ क्या कर दिया। वरमाला के टाइम पे ना, वरमाला के टाइम, समझ गया। वरमाला के टाइम इन्होंने मेरे साथ क्या किया, स्टेज पे दूल्हा दुल्हन की कोई वो एक छोटी मोटी रस्म होती है वरमाला। ज्यादा जरूरी है या मेरा फूफा जी का व्हाट्सएप स्टेटस आप मेरे को बता दो आज आप मेरे को। उनकी वरमाला देख रहे, इनके तो देखो लो, इतने हजारों लोग आए हैं हाँ चापलोस फैमिली के। हाँ। वो हमारे वालों को देखने 300 लोग नहीं आते, उनसे ज्यादा तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख लेते हैं। 450 लोग मैं भी देखता हूँ सुबह सुबह। मेरी तो गुड मॉर्निंग ही उससे होती है। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस आप देखते हो ना, यस, वो ज्यादा जरूरी है इनके फेरे। आप तो मेरे को ये बता दो आपका व्हाट्सएप स्टेटस प्लीज। हुआ आपके साथ भी अच्छा नहीं भाई साहब। सुबह वो गाड़ी वाला किस्सा जो हुआ था आपके साथ, सब पता है मेरे को। मैं क्या बता दूं? हुआ क्या? मेरे को बताओ पहले हुआ क्या था। आप क्यों रोने कर रहे थे वहां पे? एक बाहर खड़ी थी ना वो स्विफ्ट डिजायर गोल्डन कलर की, हाँ उसके पीछे कोई लिख वो गया स्विफ्ट ससुर डिजायर, एक गिफ्ट। सेकंड, वो स्विफ्ट डिजायर जो आपको दहेज में मिली थी, उसके पीछे ससुर गिफ्ट लिख गया। ये कोई बातें ही नहीं करने की है। ससुर गिफ्ट लिख गया उसके पीछे। ये शैतान बच्चे हैं साहब, ये हमारे जेल- परिवार के शैतान बच्चे हैं। बच्चे तो इस परिवार में हैं, बताओ। इस परिवार में बच्चे हैं भाई साहब, और इस परिवार में जवाइयों की किस्मतें इत्तेफाकन मेरी उसी स्विफ्ट डिजायर में मिल गई। तो आपकी गाड़ी में मिल गई बोतलें। गाड़ी मिल गई। हाँ। तो ये कह रहे हैं अरे फूफा जी चोर है, फूफा जी चोर भाई है। साहब क्या गलती कर दी आपने? कोल्ड ड्रिंक की बोतल चुरा के मैं क्या करूंगा यार, क्या करूंगा यार? गैस बन रही थी तो पी ली। समाज सेवा कर रहे हो क्या आप? समाज सेवा ही तो भारी पड़ेगी अगर महाराज। पी के खत्म करनी है गलत चीज को
कोल्ड ड्रिंक को, तो कहाँ गलत थे आप? समाज सेवा साहब आज के टाइम में अच्छी नहीं है। चोरी का इल्जाम लगा दिया, आप पे बताओ। और आपके साथ भी तो बहुत बुरा करा है। मेरे साथ तो इन्होंने जो किया है ना, एक बार अगर आप मेरे को याद दिला दोगे कि क्या किया है। 3 बजे मैं आपको बताता हूँ 3 बजे क्या हुआ रात में। मैं गुजर रहा था आपके साथ? मैं मेरे साथ हाँ। 3 बजे गुजर रहा था। मैं ऐसे ही टहल रहा था रात में 3 बजे। मैं पहुंचा और ये जैन जी जो बच्चे हैं, ऐसे ही हमारे उधर भी है घर में, उनके कमरे के बाहर मेरा कान पहुंच गया गेट के बाहर। तो वहाँ बोल रहे हैं ये कि यार दादाजी तो दादू बन गए, काका जी काकू बन गए, जीजा जी जीजू बन गए, ये फूफा अभी तक फूफू बन ही नहीं पाया, ये फूफा जी पड़ा है अभी भी। ऐसी तो बातें करते हैं। अरे बढ़ाओ ना हमारे को फूफू यार। हमें फूकी फूफा नहीं बनना क्या? बनना, हमें भी रिबन लगाना है, यहाँ फोटो डालो हमारी भी। अरे हमको लालची बोलते हैं साहब, मेरे परिवार वाले। लालची तो वो परिवार है, पूरा मेरा पूरा परिवार ही लालची है। 18 साल पुरानी मिक्सी जो मेरी लुगाई के दहेज में आई थी, हाँ 18 साल नहीं चली, कल खराब हो गई। ओनली 18 ईयर्स। 18 साल ही चली भाई साहब, मैंने देखे इनके माथे में मारी। क्या गलत किया आप बता दो मेरे को। बिल्कुल 100% सही करा आपने। मेरी शादी के टाइम जो इन्होंने मेरे को कपड़े सिलवाए थे, होगा बे, हाँ सफारी सूट, हाँ। आज आ नहीं रहे 20 साल बाद। ताकि आवला भी कोना भाई साहब। फिट ही नहीं आते मेरे को। अरे इतनी यार घटिया क्वालिटी के तो इन्होंने कपड़े दिए थे। ये मेरे को बोल रहे हैं कि आप लालची हो। अरे। हैं? फुफाओं की तो कोई इज्जत नहीं है भाई साहब, नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमेशा बोलते हैं फूफा जी आप तो कमी निकालने आ जाते हो, कमी निकालने आ जाते हो, फूफा जी कमी निकालने आते हो। हमारे को कोई हमारे लायक का काम भी तो बताए हो। काम तो बताओ, काम ही नहीं बताते। मेरे को कल बोलते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट काम है, फूफा जी मैं भागता भागता आया, मुझे लगा कोई पैसों का काम होगा। हाँ। मेरे को बोलते हैं ये गिन लो, 150 कुर्सियां तो है ना पूरी, 150 कुर्सियां गिनने आए हैं क्या हम यहाँ पे? ये हमारे लखन हमारे काम में गए हैं। हमारे को कोई पैसे वाला काम क्यों नहीं देते? दरी बिछाने का काम क्यों देते हैं हमारे को? पैसों वाला काम दो तो हम भागते भागते करें। हमारे वालों ने पैसों वाला काम तो मामाओं को दे रखा है भाई साहब। इनको क्या पता, आप जैसे जोरदार मामा नहीं है हमारे, पर पैसों वाला काम उनको दे दिया। वो क्या हो गया यार, एक बार पिछली शादी में मैं मतलब बताना चाहता हूँ, पूरा जो कन्यादान आया था उसमें 2-3 लाख रुपए मेरी जेब से गिर गए। अच्छा, वो पिछले कन्यादान में जो आपको रुपए दिए थे इन्होंने, वो आपकी जेब से गलती से गिर गए थे? गिर गए गिर हाँ, गए। गिर गए। अब क्यों गिरे वो? क्यों गिरे? जो जीन्स थी हाँ, किसकी थी? किसकी? इनकी। इनके परिवार की। वो फटी जेब की जीन्स इन्होंने दी, तभी तो गिरे। मेरी गलती है वो। फटी जेब के अगर जीन्स देगा ये परिवार, तो उसमें से रुपए गिरे तो गलती तो इनकी है। और तो और इत्तेफाकन हुआ क्या, वो जो पैसे गिरे पड़े मिले, वो मिले मेरी गाड़ी में। वो आपकी गाड़ी में मिले? गाड़ी में मिली, आपकी वाली गाड़ी में? यस। तो अल्टीमेटली ट्रांजिशनली फॉर्मली प्रैक्टिकली और टेक्निकली भी वो गाड़ी किसकी हुई? इनकी। तो इन्होंने दायजे में दी थी आपको? तो पैसा जो है इनकी गाड़ी में इनके पास ही पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, इन्होंने मेरे पे FIR कर दी भाई साहब। तीन मुकदमे लड़ रहा हूँ एक ही परिवार से। मैं क्या बताऊँ आपको? इस परिवार की लुगाई लाके तो भाई साहब आप तो मुकदमे ही झेल रहे हो सच में। और माइक तो ऐसे, मेरे परिवार के बच्चे भी ऐसे भाई साहब हैं, बच्चे भी ऐसे मेरे सामने 16 Pro Max लेके होशियारी मार रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं मेरे को, फूफा जी देखो मैंने नया फोन लिया है। अरे आज अगर मेरी लुगाई के पिताजी जिंदा होते ना, तो इनको बताता एप्पल का इकोसिस्टम क्या होता है। हम नहीं खरीद सकते थे क्या? अगर जब तक वो जिंदा थे तब तक हम भी खरीदते थे एप्पल के फोन। पर वो बच्चे इन बच्चों की तरह नहीं है ना, चापलूस फैमिली की जैसे बच्चों की तरह। हाँ। इसलिए बताते आप। बताओ, इज्जत मैं दे। आपको क्या बताऊं भाई साहब, मैंने अपने इन्होंने तो जोरदार होटल करा है। हमारे वालों ने धर्मशाला में करी थी शादी, और मैंने अपने कपड़े सुखा दिए सामने वाले तनी पे, कमरे के सामने तनी। तो वो मेरे कच्चे को लेके डंडे पे ऐसे डोल रहा है, भाई ये फूफे जी की है ना, ये फूफा जी की है ना, जिस पे रूपा लिख रहा है 20 छेद हो रहे हैं। ये कोई बताने की बात है क्या? भाई साहब 17 छेद थे उसमें, देखी तो मैंने भी थी वो, पर वो आपकी थी क्या? डंडे से 3 और हो गए थे भाई साहब, मेरी थी वो। डंडे से ही हुए थे? हाँ। अच्छा बताओ। और कमरे के बाहर जो आपने सुना ना, आपने कम से कम सुन तो लिया। मैंने जो कमरे के बाहर सुना वो तो आप सुन भी नहीं सकते भाई साहब। मैंने ऐसा क्या हो गया? के भतीजे बोल रहे थे हाँ। अपने हाँ, कि मम्मी इन फूफाओं की फड़फड़ बहुत हो रही है, फूफाओं की फटफट बहुत हो रही है, इनको तो धक्के मार के निकाल दो। निकाल दो। बताओ, सुन लेते क्या आप? मैं तो नहीं सुन पाता भाई साहब, मैं खुद चला जाता चुपचाप ही। हाँ,
पर ये थक मेरा जाता हूँ मैं। व्हाट्सएप स्टेटस। हाँ हाँ बताओ आप। आप व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ से भी अपडेट कर रहे हो, सही है। यहाँ से महंगी भी। चापलोद फैमिली की महंगी शादी में आके व्हाट्सएप के चालू हो गया आपके प्रपंच ये। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे वालों ने ऐसा कमरा दिया था भाई साहब, टीवी। हाँ। उस टीवी में कुछ नहीं आता, उसमें इंडियन न्यूजीलैंड से पूरी की पूरी सीरीज आ गई थी, हार गई दिवाली में, व्हाइट वॉश करवा के गई। मैं क्या बताऊं, ऐसा कमरा दिया है ऐसा इन्होंने। कमरा दिया है इसके इन्होंने। टीवी में इंडिया ही हार गई। इंडिया ही हार गई भाई बताओ। साहब। उस टीवी में कुछ नहीं आता, ना फैशन टीवी, ना उसमें कार्टून नेटवर्क, कुछ नहीं आता। उसमें आस्था आता है। इस उम्र में आस्था देखूंगा। इस उम्र में आस्था देखेंगे क्या हम? लालची बोल रहे हैं मेरे को। मैं लालची होता ना भाई साहब तो मैं दयाइजे में मांगता फॉर्चूनर। सही है, हैं? सही है। हमने मांगी? हमने नहीं मांगी क्योंकि हम लालची नहीं थे। आप नहीं थे। हमने मांगी क्रेटा क्रेटा मांगे प्लस आपने। 1 किलो सोना। है क्या कमी? क्या गलती कर दी हमने? कोई गलती हमें नहीं। लालची बोल रहे हैं ये। मेरे घर पे तो गद्दा नहीं था भाई साहब। हम तो जमीन में सो जाते हैं। सही बात है। आपकी बेटी जमीन में नहीं सोती इसलिए आपने गद्दा भेजा। मेरे को बोल रहे हैं आपने दयाइजे में गद्दा लिया। अरे ऐसे तो हम तो मटकी का पानी पीने वाले लोग थे। हाँ। इन्होंने दिया ना फ्रीज, हमने मांगा क्या? नहीं, इनकी बेटी को पीना था। इनकी बेटी को पानी पीना था फ्रिज का, इसीलिए तो फ्रिज आया घर में। और वो हलवाई वाली आपको कहाँ बिठाया था इन्होंने? अरे भाई साहब आप तो बहुत पूछो ही मत। मेरे को बोलते फूफा जी सारे इंपॉर्टेंट काम आपको ही करने हैं, सारा काम आपको ही संभालना है, बोल बोल के मेरे को हलवाई के पास बिठा रखा था भाई साहब। वो हलवाई में से पसीने में मेरे से तो बैठा नहीं गया उसके पास। बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पी रहा था, आपको दी और नहीं उसने? मेरे को तो बीड़ी भी नहीं दी उसने। आप तो फिर भी भाई साहब आजाद बच्ची थे। हाँ ये जैन जी जो है ना, इतने अच्छे नहीं है हमारे वहाँ के जैन जी। सब सच बता रहा हूँ मैं। हमारे ससुराल के जैन जी बच्चे जो है ना, मैं फेरों के टाइम पानी पेशाब के लिए बाथरूम में चला गया भाई साहब, बाहर से कुंडी लगा के लाइट बंद करके चले गए और बाहर खुसर खुसर कर रहे हैं, इस फूफे को मत निकाल देना बाहर, कुंडी मत खोल देना। ये तो बोतलें चुराता है कमरे में से। अच्छा। चोर हो गया मैं। वो आप ही चिल्ला रहे थे क्या? खोलो खोलो बदबू आ रही है, गेट खोलो गेट खोलो। अरे मैं बताना नहीं चाहता भाई साहब। तो आप मेरे को फोन कर देते यार, मैं आ जाता आपके लिए गेट खोलने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, बताओ। आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस है ना, वो यहाँ पर वापस से अपडेट कर दो, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा किस्सा होने वाला है, फोन आने वाला है। 1 मिनट मेरे घर से फोन आ साहब रहा है। बेटी का घमंड दिखा रहे हैं मेरे को कि फूफा जी हमने आपको बेटी दे दी, वरना आप घूमते कुंवारे। बताओ। कुंवारे अरे घूमते। 50-50 लड़कियों के फोटो आते थे मेरे पड़ोस वाले को। बिल्कुल। एक मेरे को भी आ जाता, तुम बेटी नहीं देते तो क्या हो जाता मेरे को? गलती मैं क्या से। कुंवारा रह जाता? बिल्कुल। और तुम्हारी बेटी को आता क्या था? मेरी माँ ने 20-20 घंटे रसोई में काम करवा करवा के 20 साल तक 40 लोगों के कपड़े धुलवा के उसको इंडिपेंडेंट वुमेन बनाया। क्या आता था तुम्हारी बेटी को? कुछ नहीं भाई साहब कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, कल परसों जब मैं ब्याह में गया, हमारे सासरे वाले ब्याह में गया था, मैं पंडित से माथा मुड़ी जाती, पंडित लोटा उठा के मेरे माथे में भर देता वो नोक। क्यों? क्यों? वो जो मंडप में से मैंने कोयले उठा के हुक्के के पास मैंने कहा भाई साहब, हाँ मेरे को मार रहा कि ये सब क्या कर रहे हो यार, हमारी कोई डिमांड नहीं हो सकती क्या? यार देखो, हमें बताना चाहिए कि ये वाले कोयले आप इसमें नहीं लगा सकते, वो वाले आप उसमें नहीं लगा सकते। वेडिंग फोटोग्राफर इनका इतना बदतमीज। मैंने बोल दिया एक बार बेटा तेरी बुआ की फोटो खींच दे। क्या बोलता मेरे को? क्या? फूफा जी हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करते। बताओ। पर वो तो करता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अरे वाइल्ड लाइफ। ओ मैं माफी चाहता हूँ भाई साहब, माफी चाहता हूँ आपके। वैसे वो आपने जाते टाइम वरमाला और वो विदाई वाली बात नहीं बताई इनको। अरे रही सही कसर तो इन्होंने वरमाला में पूरी कर दी। कैसे? जब लड़के को ही लड़की को वरमाला पहनानी थी तो हम फूफाओं को क्यों बुलाया था? बुलाया क्यों हैं? उन्होंने? और रही सही कसर तो विदाई में पूरी कर दी। क्या? दुल्हन को दूल्हे के साथ विदा कर दिया भाई साहब। हम फुफाओं को क्यों बुलाए अगर दुल्हन को दूल्हे के साथ ही विदा करना था तो? एक बात मैं सब लोग सुन लेना, जितने भी यहाँ खड़े बैठे सब लोग सुन लेना। एक शायरी सुना रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ कि दोस्तों मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये जो नए फूफे मेरे आके पैर दबाने लग जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।